हेलो क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो जो हमारा ये वीडियो है यूट्यूब का, इस पे देखिएगा। हम लोग बात करेंगे कि हमारा अगर एक साफ्ट है, होल है, अगर कोई एक साइज और टॉलरेंस इनको दिए जाएं तो कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा हम कैसे निकालेंगे उस वैल्यू को। ये हमारा न्यूमेरिकल 3 है या प्रॉब्लम 3 है। थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। हमारा सब्जेक्ट है थर्ड प्रॉब्लम। हम ले रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये 50 mm diameter shaft is made to rotate in the bush. The tolerance for the for both shaft and bushes are zero point 050 mm. Determine the dimension of shaft and bush to give a maximum clearance of 0.075 mm with the whole basic system. With the whole basic system. तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो कई सारी बातें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। मैं फिर से प्रॉब्लम के ऊपर पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि एक 50 मिलीमीटर डायमीटर की शाफ्ट है, उसको क्या किया जा रहा है, जिसको रोटेट कराया जा रहा है एक बुश के अंदर। ठीक है, जो टॉलरेंस दिया जा रहा है वो शाफ्ट और बुश का वो है 0.05। ठीक है, तो 50 मिलीमीटर आपका डायमीटर हो गया और टॉलरेंस जो है शाफ्ट और बुश का दोनों का दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि आपको शाफ्ट और बुश दोनों का डायमेंशन निकालना है, जबकि उनके बीच का जो क्लियरेंस है, मैक्सिमम क्लियरेंस जो है वो आपका 75
यार सिस्टम ही बंद हो गया वीडियो रिकॉर्ड करते करते। अच्छा चल रहा है, चल ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि जो इसमें मैक्सिमम क्लियरेंस है वो 0.75 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिस न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं। और एक चीज इसमें और दी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। देखिए इसमें दिया हुआ होल बेसिक सिस्टम। तो जब भी होल बेसिक सिस्टम कहा जाता है तो जो आपका इसका सोल्यूशन की हम बात करते हैं, सोल्यूशन कैसे बनेगा इसका। एज वी नो दैट इन केस ऑफ होल बेसिक सिस्टम, lower deviation of the whole जीरो। मतलब जो बेसिक साइज है आपकी जो दी जा रही है वो इक्वल टू होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है। जो आपकी जो आपकी बेसिक साइज है वही आपकी लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगी। तो लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगी। और बेसिक साइज कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, 50 mm। ओके। अब अगर आपको दिया हो लोअर लिमिट पता हो और अपर लिमिट आपको निकालनी हो और साथ में टॉलरेंस दिया हो, आप टॉलरेंस ऑफ द शाफ्ट यू नो, टॉलरेंस ऑफ द शाफ्ट देखिए, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.05 mm। तो जो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी वो क्या आएगा, सॉरी टॉलरेंस ऑफ द होल एंड शाफ्ट बोथ आर सेम, तो हम इसको यहाँ मिटा सकते हैं। ये हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस आपका टॉलरेंस। अगर हम डायग्राम बना लें तो देखिए आपका ये जो आपका ये लोअर लिमिट है और ये टॉलरेंस है और ये जो है टोटल अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये आपका टॉलरेंस हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया इधर, और ये आपका अपर लिमिट हो गया। तो आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट और टॉलरेंस तो पता चल गया। तो आपको अगर लोअर लिमिट पता चल गई, टॉलरेंस पता है, तो आपको अपर लिमिट इस फॉर्मूले से इजीली मिल जाएगा। इसको देखिए कैसे निकलेगा।
हमारा जो लोअर लिमिट है वो है 50.00। 50.00 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा साइज है वो होल बेसिक सिस्टम है, और इन केस ऑफ होल, अगर आपको होल बेसिक सिस्टम में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो आपकी लोअर लिमिट है वो बेसिक साइज के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो बेसिक साइज के बराबर हो जाएगी, जिससे कि आपका बेसिक साइज और लोअर लिमिट दोनों एक साथ हो जाएंगे। अपर लिमिट जो आएगा उसको ज्वाइन कर देते हैं। टॉलरेंस हमारा 0.05 दोनों के केस में सेम है, तो 50.05 mm जो हमारा है वो मैक्सिमम लिमिट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए फॉर मैक्सिमम क्लियरेंस, अगर आपको मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए आपका मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा शाफ्ट है वो मिनिमम साइज पे हो, जो शाफ्ट है मिनिमम साइज पे, और अब जो होल हमारा है वो मैक्सिमम साइज पे। ठीक है, तो यानी हम इसको लिखेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस तब हो पाएगा जब हमारा होल क्या है, मैक्सिमम साइज हो, यानी अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो अपर लिमिट ऑफ द होल क्या है? 50.05, और क्लियरेंस आपको पता है, तो क्लियरेंस इसमें से माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 0.75। तो इसको आप कर सकते हैं, इधर लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर आपको जो लोअर लिमिट है उसमें से सिंपल सा, अगर मैक्सिमम हमारा शाफ्ट जो है वो मिनिमम पे हो और होल जो हो मैक्सिमम पे हो, तभी जो हम मैक्सिमम क्लियरेंस अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 50.05 माइनस 0.075, आपको जो वैल्यू मिल जाएगी 49.025। जो वैल्यू मिल रही है हमारी वो हो जाएगी 49.025। ठीक, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी कितना आ जाएगा? 49.025। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। इस प्रॉब्लम में एक बार अगर देखिए तो कहा गया है कि एक शाफ्ट है जिसका जो बेसिक साइज दिया हुआ है 50 मिलीमीटर है। 50 mm की एक शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है बुश के अंदर। यहाँ बुश एक होल का काम कर रहा है, बुश जो है आपका होल के रूप में वर्क कर रहा है, और टॉलरेंस दिया है शाफ्ट और बुश दोनों के लिए 0.05 mm। ठीक है, टॉलरेंस जो है वो 0.05 mm दिया हुआ है, जिससे कि आपको
अंदाज़ा लग जाए कि दोनों के बेसिक साइजेस में। अब अगर सिंपल है अगर सिंपल सा है कि आपका जो टॉलरेंस मिल गया, अगर आपको एक कोई साइज मिल जाए, चाहे वो अपर लिमिट हो चाहे वो लोअर लिमिट हो, तो आप टॉलरेंस के जरिए उस पर्टिकुलर होल या शाफ्ट की जो है साइज निकाल सकते हैं। लास्ट लाइन में देखिए यहाँ कहा जा रहा है, आपको दो हिंट दिए जा रहे हैं। पहला हिंट है क्लियरेंस जो है मैक्सिमम वो कितना दिया हुआ है, 0.075 मिलीमीटर, जबकि ये जो आपका सिस्टम है ये होल बेसिक सिस्टम क्या है, होल बेसिक सिस्टम है। तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए कि जब होल बेसिक सिस्टम होता है तो जो शाफ्ट का लोअर डेविएशन होता है, तो होल का जो लोअर डेविएशन होता है वो उसकी 0 होता है। वहीं अगर होल शाफ्ट बेसिक सिस्टम है तो शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो इसका मतलब आप इसको रिमेम्बर करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे रखा तो हमने देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा है, इन केस ऑफ होल बेसिक सिस्टम, ठीक है, इन केस ऑफ होल बेसिक सिस्टम लोअर डिवीजन ऑफ द होल इज 0। ठीक है, लोअर डेविएशन क्या है होल का, 0 है। इसीलिए जो बेसिक साइज होगा वो लोअर लिमिट के बराबर होगा, और वो लिमिट कितनी है, 50 मिलीमीटर। अब लोअर लिमिट जो है हमारी 50 mm आ गई किसकी, होल की। अगर हम लोअर लिमिट में टॉलरेंस ऐड कर दें तो हमारी अपर लिमिट आ जाएगी, या मिनिमम लिमिट में हम टॉलरेंस ऐड कर दें तो हमारी हाई लिमिट आ जाएगी या हायर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो हमने टॉलरेंस कितना यहाँ दिया था, 0.05, और 50 mm में ऐड किया तो 50.05 mm जो आ गया हमारा अपर लिमिट आ गया। अब किसी भी होल और शाफ्ट के बीच में जो अधिकतम क्लियरेंस है वो तब मिलेगा जब आपका होल जो है अपने मैक्सिमम साइज पे हो। इस केस में जो मैक्सिमम साइज है वो 50.05 है। वहीं जो मिनिमम साइज आपकी है वो देखिएगा, मिनिमम साइज आपकी 50 है। ठीक, अब क्लियरेंस निकालने के लिए हमको पता है क्लियरेंस कितना है, आपका शाफ्ट जो है मिनिमम पे हो और होल जो है मैक्सिमम पे हो, तभी आपको मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा। कंडीशन नहीं होती है, फॉर मैक्सिमम क्लियरेंस अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो हमारे पास अपर लिमिट ऑफ द होल है लेकिन लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट नहीं है, तो हमें लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट फाइंड आउट करना है। क्लियरेंस 0.075 mm पता है हमें, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 50.05 माइनस 0.75। जैसे ही आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, अब आपको लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट यहाँ मिल गया 49.025 mm, ये आपकी वैल्यू हो गई लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट की। आगे चलते हैं। अब अगर अपर लिमिट की बात की जाए, मैं सोच रहा हूँ कहीं मिटा दूं, इधर मिटा देता हूँ मैं। ये होता है लोअर लिमिट प्लस टॉलरेंस। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोअर लिमिट यहाँ आई है हमारी 50.05 माइनस 0.075 एंड दैट इज इक्वल टू 49.025। तो हमारा हो जाएगा 49.025 और प्लस टॉलरेंस हमें जो मिला हुआ है वो मिला है 0.05, तो यहाँ लिख देते हैं
और ये वैल्यू जो आएगी तो हमारा जो होल आ रहा है, पहले हम साफ्ट की साइज लिखते रहे हैं। साफ्ट हमारा है, दो साइजेस हैं, 49.075 और उसकी लोअर साइज है 49.025, बोथ आर इन mm। वहीं होल जो हमारा है उसके साइजेस हैं आपके, लोअर साइज है 50, अपर साइज है 50.05 इन mm। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। इसको देखिए एक बार, अगर कुछ समझने लायक रहे, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा टिल्ट करता हूँ। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा कट रहा था हिस्सा। अब आप देख सकते हैं चीज़ों को, कुछ चीज़ें हट गई थी, वो ध्यान नहीं दिया मैंने वीडियो में। आप सही है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था हमारा, जिसमें आपको एक साइजेस फाइंड आउट कर रहे थे। तो इस साइजेस आपने देखे, और इसके अगर हमें वो बनाना पड़े होल सॉफ्ट की ज्योमेट्री, तो वो हम यहाँ छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, आपका जो बाहर वाला पार्ट है वो होल है, ये पार्ट होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट हमारा सॉफ्ट को। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप फिर से देख लो कैसे चीज़ें इसमें हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल 50 mm आपका साइज दिया था, और आपको वो दिए थे, टॉलरेंसेस दिए थे दोनों के, उसके हेल्प से हमने यहाँ पे इसको निकाला। आगे फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं इसी को लेके। अगर हम उसकी बात करें, इसमें इन्वॉल्व थियरी की थोड़ी सी, तो जो हमारी फॉर्मूलेज इसमें यूज हो रहे हैं, उसके केस में हमें पहले आपको, जो अगर हम अलाउंसेस की बात करें, तो हमारा टॉलरेंस की परिभाषा है, वो कहती है टॉलरेंस क्या होता है, ये परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज और डायमेंशन इज कॉल्ड टॉलरेंस। यानी किसी भी पार्ट के, जो पार्ट के डायमेंशन में वेरिएशन है, वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, तो टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक वर्कर जो है हर किसी पार्ट को एग्जैक्ट साइज का नहीं बना सकता, लेकिन उसमें जो है एक छोटी सी एरर जो है परमिट कर दी जाती है, क्योंकि वो, ये तो सर्टेन है कि वो नहीं बना पाएगा। और बाकी इधर देखिए, इसमें जो आपका टॉलरेंस और हम जो डिफाइन करते हैं, ये होता है अपर लिमिट, फार्मूला वाइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर हमको अपर लिमिट लगाना है, निकालना है, तो हम टॉलरेंस में लोअर लिमिट ऐड कर देंगे, या अगर हमें
लोअर लिमिट निकालना है तो अपर लिमिट से हम टॉलरेंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो टॉलरेंस हो गया। और वहीं फिर आपका जो ये होल बेसिक सिस्टम और सॉफ्ट बेसिक सिस्टम आया है, इसमें क्या है कि जो साइजेज हैं वो 0 0 होते हैं। अब बात आती है आपके अलाउंसेस की। तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस जो होता है ये प्रिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स फॉर एनी टाइप ऑफ फिट, यानी किसी भी प्रकार के फिट के लिए दो पार्ट्स के बीच में जो परमिसिबल डिफरेंस है उसको हम अलाउंस कहते हैं, ठीक है। वही हमारा अलाउंस कहलाता है। और ये क्या होता है? इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द होल एंड हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। यानी ये मिनिमम क्लियरेंस के बराबर होता है। अगर हम टॉलरेंस और अलाउंस में डिफरेंस की बात करें क्या क्या होते हैं, टॉलरेंस जो हमारा जहाँ एक और परमिसिबल वेरिएशन है, किसके किस बीच में परमिसिबल वेरिएशन है आपके किसी भी होल या शाफ्ट की साइज के बीच में। और अलाउंस क्या है? अलाउंस जो है वो आपके दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में। इसको आप लोग जरा एक बार देखिए ख्याल से, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है? मैं भी देखता हूँ इसको, सारा सही है कि कुछ गड़बड़ी है? लग तो रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल जो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, इजी प्रॉब्लम है एक, और आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना होगा कैसे कैसे चीज़ों को करना है। इसी से जुड़ा हुआ अगर एक प्रॉब्लम आपको मिल जाए अब, जिसमें ये कहा जाए कि होल की जगह सॉफ्ट बेसिक सिस्टम कर दिया जाए, तब क्या? अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक 50 डायमीटर का शाफ्ट है जो कि रोटेट करता है इन ए बस। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बदलेगा। जो टॉलरेंस है जो शाफ्ट और होल के लिए सेम है, आपको डिटरमाइन क्या करना है? डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट एंड बुश, ठीक है, to give maximum clearance of 0.075 mm which the whole basic system नहीं है। अब आपका सॉफ्ट बेसिक सिस्टम अगर कहा जाए कि आपको अब एक सॉफ्ट बेसिक सिस्टम पे काम करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? इस चीज को देखना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि जो आपका जब आप सॉफ्ट बेसिक सिस्टम यूज करेंगे तो सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के केस में आप सिंपल सी बात जान लीजिए। सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के केस में आपका जो अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट है वो 0 0 होता है, ठीक है। यानी अपर लिमिट उसका डेविएशन जो है वो 0 0 पे रहेगा। तो अपर लिमिट जो है वो हमारी एकदम एग्जैक्टली जो है सेम हो जाएगी, और लोअर लिमिट जो हमारी है वो उसमें से हम टॉलरेंस घटा देंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी। फिर क्लियरेंस को हम ऐड करके अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में क्लियरेंस ऐड कर देंगे तो हमें अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट होल मिल जाएगा, और वहां से फिर टॉलरेंस घटा के हम ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट करके ये सब चीज़ों को समझ लिया। तो ये एग्जाम्पल जो है काफ़ी इजी हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो हमारा एमएमआई का है इसमें हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो अगला प्रॉब्लम होगा वो हमें डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम सुन लें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग होल्स इन शाफ्ट असेंबली फाइंड शाफ्ट टॉलरेंस, होल टॉलरेंस और डिफरेंट टाइप ऑफ फिट की बात करेंगे। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो पहले तो हम क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस फिट की बात आपको जो आपके होल और शाफ्ट के बीच की गैप है उसके बेसिस पे करेंगे। उसके बेसिस पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे ये हमारा अगला प्रॉब्लम होगा, इसको हमें सॉल्व करना है।
ओके, तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहाँ एंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।